आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान टेलीविजन। मैं हूं आपका मेजबान सनम एजाज जेके खबरनामा लेकर। और जेके खबरनामा में सबसे पहले आज दिन की बड़ी बड़ी सुर्खियों पर एक नजर। कल के हमलों पर जम्मू में आज रहा बंद। बीजेपी ने किए भरपूर मुजाहरे, पैंथर्स भी निकले थे मैदान में। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के हालात का लिया जायजा। अस्पताल में जख्मियों की इयादत, घरों में लवाकीन से की ताजियत। कल के वाकयात के बाद सिक्योरिटी हुई सख्त, जगह जगह पर लगे नाके, पूछताछ भी रही जोरों पर। और अब सुर्खियों की तफसील। सबसे पहले जम्मू की खबर। जम्मू में कल हुए फिदाई हमले के खिलाफ आज भाजपा की तरफ से दिए गए जम्मू बंद की कॉल का भरपूर असर देखने को मिला। जम्मू में आज बंद के दौरान जहां तालीमी इदारों को पहले ही सरकार ने बंद रहने के अहकाम जारी किए थे, वहीं आज बंद के दौरान बाजार और कारोबारी इदारे भी बंद रहे। सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हमल पर भी खासा असर रहा, जबकि सरकारी इदारों के साथ साथ बैंकों में भी कामकाज मुअत्तल रहा। जम्मू में कल के हालात पर आज जहां भाजपा ने जम्मू बंद का ऐलान किया था, वहीं आज जम्मू में भाजपा कारकुनों ने जगह जगह पर मुजाहरे करते हुए नई दिल्ली पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ सभी ताल्लुकात मुनक़ता करे। सिंह शरीफ की मुतवक्का मुलाकात की मजम्मत करते हुए भाजपा लीडरान ने आज जोर दिया कि इस वक्त पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रोष है लोगों में जम्मू कश्मीर की एनसी की सरकार और यूपीए की सरकार के प्रति। ये जो इन्होंने उग्रवादियों के प्रति डुमर नीति अपना रखी है, कभी एफसपा को हटाने की बात करते हैं, कभी बीडीसी को डिसबैंड करने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं आर्मी के लोग जो है वो गलत कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो बयानबाजी बंद करे और अगर कोई बयानबाजी करनी है तो कड़े से कड़े कदम पाकिस्तान की तरफ उठाए। जम्मू में आज पैंथर्स पार्टी ने भी भाजपा की हिमायत करते हुए न सिर्फ बंद को कामयाब बनाया, बल्कि मुजाहरे करते हुए कल के वाकयात की शदीद मजम्मत की। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में अपने मुजाहरों के दौरान भाजपा पार्टी कारकुनों ने, माफ कीजिएगा, पैंथर्स पार्टी कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए अपने गुस्से का इजहार भी किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में आज एक आला सतही मीटिंग में रियासत की मजमूई सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। जम्मू में मुनाकिद इस आला सतही मीटिंग में काबीनी वज़रा के अलावा फौज और पुलिस के आला हुकाम भी मौजूद रहे। वज़ीर आला को इस मीटिंग के दौरान कल के वाक़यात के हवाले से पूरी जानकारी देने के अलावा आगे के लिए उठाए गए इक़दाम की तफसील भी दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने सिक्योरिटी को मजीद बढ़ाने के साथ साथ होशियार रहने की तलकीन करते हुए कहा कि हालात पर बारीक बीनी से नजर रखने की जरूरत है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में कल हुए जख्मियों की इदादत के लिए जम्मू के अस्पताल का दौरा करके जख्मियों से बातचीत की। अपने काबीनी रुफ़का और सीनियर अहदेदारों के हमरा वज़ीर आला ने जीएमसी जम्मू में ज़ेर इलाज जख्मियों की मिजाज पुरसी करते हुए उन्हें बताया कि सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ बराबर की शरीक है। वज़ीर आला इससे पहले हीरानगर पुलिस का थाने का दौरा भी किया, जबकि उन्होंने सुरेश कुमार के घर पर जाकर उनके लवाकिन के साथ ताज़ियत भी की। जम्मू के हीरानगर में कल हुए हमले के दौरान श्रीनगर के खनमू इलाके के नौजवान फिरदौस अहमद की हिलाकत पर कल बाद दोपहर से इलाके में मातम छाया हुआ था और आज मज़कूरा नौजवान की मैयत को उसके आबाई इलाके लाई गई तो वहां कोहराम मच गया। मज़कूरा नौजवान अपनी ट्रक के साथ काम पर गया था कि जम्मू के हीरानगर फायरिंग वाक़े में शिकार होकर दम तोड़ बैठा। आज सुबह उनको मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, जिस दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद ने उन्हें पुरनम आंखों से अलविदा कहा। जम्मू कश्मीर में आने वाला असम्बली इजलास जहां पहले ही हंगामा खैज होने की तवक्का है, वहीं एमएलए लोलाब अब्दुल्ला खान की तरफ से शराब पर मुकम्मल पाबंदी की बिल भी इस इजलास को और ज्यादा हंगामा खेज बना सकती है। एमएलए लोलाब अब्दुल्ला खान ने रियासती असम्बली में शराब मुखालिफ बिल लाते हुए सरकार से शराब पर मुकम्मल पाबंदी लाने के लिए जोर दिया है और एडवोकेट खान का मानना है कि शराब से न सिर्फ रियासत की मईशत पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि शराब से बीमारियों की शुरुआत होकर अच्छे अच्छे घराने बर्बाद हो जाते हैं।
तो इसकी रूह से मैंने ये असम्बली से गुजारिश की है इस बिल के ज़रिए कि जो भी लोग इस यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं या एडवर्टाइज़ करते हैं या पीते हैं, इन सब पर पाबंदी लगानी चाहिए। इसके लिए जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं या एडवर्टाइज़ करते हैं, उनके लिए 3 साल कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना इस बिल में मैंने किया है प्रपोज़। इसी तरह पीने पे और बाकी चीज़ों पे सिवाय उसके कि जिसे कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे। इसी दौरान कई सियासी और समाजी पार्टियों ने भी शराब मुखालिफ बिल लाने के लिए अब्दुल्ला खान की हिमायत का ऐलान किया है और जहां रियासत में शराब मुखालिफ कसीदे पढ़े जाते हैं, वहीं कई जगहों से शराब मुखालिफ दस्तखती मुहिम भी शुरू हो चुकी है और माना यही जा रहा है कि अब की बार आवाम के दबाव के सामने सरकार को शराब पर कारी ज़रब लगानी ही पड़ सकती है। और एडवोकेट हक का यह भी मानना है कि अगर गुजरात में शराब पर पाबंदी आयद हो सकती है तो फिर रियासत जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। जैसा आप जानते हैं कि इस वक्त जो हमारी सोसाइटी है तकरीबन बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। हमारे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो भी इस वक्त बदकिस्मती से इस बिद्दत में फंस गए हैं। स्कूल बच्चे, फैमिलीज़ तबाह हो गई हैं और ये दिन ब दिन ये कारोबार जो है ये फ़रोग पा रहा है। तो इसके लिए जो मैंने ये प्रपोज़ किया है, अब इसमें ये मामला बनता है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू का मामला है। देखिए, जहां गवर्नमेंट इतने इक़दामात उठाती है सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट करने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए, तो एक छोटा सा मामला अगर कुछ करोड़, इसमें कुछ 100 करोड़ भी समझ लीजिए जो उनको फ़ायदा होता है, वो किसी एक से सब्सिडी ख़त्म कर लें, लेकिन वो सोसाइटी को तबाह न करें। जम्मू में कल हुए मिलिटेंट हमले के बाद जहां पूरी रियासत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं श्रीनगर शहर में किसी मुमकिन हमले को रोकने के लिए इजाफी दस्तों को भी तैनात किया गया है। श्रीनगर में जगह जगह नाके खड़े किए गए और हर आने जाने वाले पर नजर रखने के साथ साथ तलाशी कार्रवाई भी शुरू की गई है, जबकि कई मुकामात पर पुश्तनी बाशिंदा होने का सबूत भी मांगा जाता है। कुलगाम के कॉलेज में आज उस वक्त हंगामा बरपा हो गया जब कॉलेज तुलबा ने लाइब्रेरी के मामले पर मुजाहरा करने की कोशिश की। तुलबा के मुजाहरे से कॉलेज में उथल पुथल मच गई और सब यही पूछ रहे थे कि मामला किताबों का है और किताबें कहाँ हैं। बात मुजाहरे की है, बात बच्चों की है, बात तो बात है क्योंकि बात तालीम की है। श्रीनगर से करीबन 90 किलोमीटर दूर कुलगाम के कॉलेज में तुलबा के मासूम चेहरे आज ABCD के बजाय हाय हाय चिल्ला रहे थे और इन मासूम चेहरे के हाय हाय पर हर किसी की नजर जानी जरूरी थी, क्योंकि मासूम सियासत पर हाय हाय नहीं तो कर सकते हैं। हमने भी पूछा कि क्या हुआ, हमने भी जाना क्यों हुआ, और जब हमने जाना तो मालूम हुआ कि मामला किताब का है और ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि कॉलेज लाइब्रेरी की सभी किताबों का मामला है। सब वजूहत ये है कि हमारी लाइब्रेरी कुछ ठीक नहीं है, तो जब भी हम कुछ बुक्स या वगैरह कुछ मुझसे मांगने जाते हैं तो वो वहाँ से इंडिस्प्लिन करती है क्रिएट। फॉर हम आपको बोलते तो मैम हमको बुक चाहिए, इसलिए तो बोलती है हमको यहाँ पे बुक्स कुछ नहीं है, यहाँ से जा ले जाओ। से अबाउट 5 लाख की वहाँ पे बुक्स पढ़ी है, तो हमको बुक्स लाइब्रेरी में पढ़ी होती है ताकि बच्चे पढ़ सके, उसमें कुछ मिल सके। तो इसकी वजह से हमने ये बाकी मैंने प्रिंसिपल की कंप्लीट की थी। कितने बार? सर 1-2 बार की थी। उनने कोई एक्शन नहीं लिया? सर एक्शन कोई नहीं लिया। कुलगाम के इस कॉलेज में लाइब्रेरी तो है, लेकिन बच्चों के मुताबिक ये लाइब्रेरी सिर्फ दिखावे की है और यहाँ बच्चों को किताबें तो मिलने का सवाल ही नहीं, लाइब्रेरी में किताबें देखने का मौका भी नहीं मिलता है। मैडम शी इज़ आवर लाइब्रेरियन, तो वो पिछले 9 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो पिछले 2 सालों का अगर हम उसका इंश्योरेंस रजिस्टर चेक करेंगे तो वहाँ पे वो एक भी किताब इशू नहीं की है उन्होंने स्टूडेंट्स को सर। तो सर और हमका ये कहना है कि अगर आप चेक करोगे इंश्योरेंस बुक लाइब्रेरी में सर, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 2 सालों में कोई भी बुक इशू नहीं की गई। बच्चों को ये किताबें नहीं मिलती हैं, लेकिन इन किताबों के ना मिलने का दूसरा ये पहलू भी है कि कॉलेज के प्रिंसिपल सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं और यहाँ भी क्लर्की मामला बताते हुए यही बताते हैं कि कागजी कार्रवाई हो रही है, कागजी कार्रवाई होगी और कागजी कार्रवाई होती रहेगी।
2 महीने मतलब उसने बंद रखी लाइब्रेरी। क्यों रखी? वो कह रही थी मुझे एक हेल्पर दे दो। फिर मैंने उसको एक हेल्पर दिया है। आपकी जो इशू रजिस्ट्री होगी वो कहाँ है? लाइब्रेरी इशू लाइब्रेरी इशू वो तो वहीं, लेकिन उसमें कोई मतलब अभी तक कोई किताब जो है उसमें वो देखना पड़ेगा ना। जब वो आपने अभी तक चेक नहीं किया? मैंने किया है ना, कुछ बच्चों को कुछ स्टाफ को दी है। तो मतलब गलती किसकी है? लाइब्रेरियन की गलती है या आपकी? नहीं, कुछ मतलब स्टाफ को भी कुछ बच्चों को भी वो उसने इशू की हुई है। नहीं मतलब, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुए। नहीं, अब सभी बच्चों की बात नहीं होती है। कुछ इशू रजिस्टर से ही पता चलता है किस बच्चे को इशू हुई है, किस बच्चे को नहीं हुई है। नहीं, इस बारे में अभी तहसीलदार साहब आए थे, उनको मैंने डिटेल बता दिया क्या है क्या नहीं। लिखा आपने किसी ने? नहीं लिखा। कुलगाम के कॉलेज में मुजाहरा तो बात है, क्योंकि बात तालीम की है, और जब बच्चों को किताबें ना मिले तो वो तालीम क्या खाक हासिल कर सकेंगे। फिलहाल यही कह सकते हैं कि खुदावंदा तेरे ये नादान बंदे। कुलगाम से अब्दुल हमीद के साथ सनम एजाज, ब्यूरो रिपोर्ट। सेंट्यूर होटल एम्प्लॉयज यूनियन से वाबस्ता अफराद ने आज एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान होटल इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि अगर जो अपने फ़राइज़ तंदीह से अंजाम दे रहे ताम उन्हें बार बार तनख्वाहों से महरूम रखा जाता है। तनख्वाहों का मुजाहरा करते हुए इन मुलाजमीन ने कहा कि तनख्वाह वक्त पर न मिलने की वजह से इन मुलाजमीन को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। श्रीनगर संतोष होटल वालों ने फिर सिटे ले आए थे हम जम्मू से। उस वक्त यहाँ हालात ख़राब थी श्रीनगर में। उसके बाद वो डील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्क्रैप कर दी। वो ये खुन्नस निकाल रहे हैं कि अगर हमने ये शाहिद बलवा को भेजा था आप सिटे ऑर्डर लेने के हो गए, तब से आज तक हमें ये नेगलेक्ट किया जा रहा है। सैलरी नहीं, वेज रिविजन 2007 से हमारा पेंडिंग है, वो नहीं देते हैं। कोई मैनेजमेंट का ऐसा आदमी हमारे पास नहीं आता है जो श्रीनगर को ये समझे कि इधर भी ये हमारा यूनिट है, प्रेस्टिजियस प्रॉपर्टी है होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, हमारे साथ मिले, हमारी ग्रीवेंस भी रिड्रेसल की जाए। गांधरबल की हायर सेकेंडरी स्कूल मनीगाम में आज से 3 रोज़ा एम्प्लॉयमेंट मेले का इनकाद किया गया, जिसकी इफ्ताई रस्म पर जिला तरक्याती कमिश्नर सरमद हफीज़ ने अंजाम दी। मेले में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से स्टॉल सजाए गए थे, जिस दौरान यहाँ आए तलबा को मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर सरमद हफीज़ ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो खुद रोजगार स्कीमों के साथ साथ सरकार की दूसरी बड़ी स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में आज सियासत के बजाय बुनियादी सहूलियात पर मुजाहरा हुआ और बिजली की मांग को लेकर यहाँ हुए एहतजाजी मुजाहरे के दौरान हालात ख़राब होते हुए बचे। साउथ कैंपस में ज़ेर तालीम तलबा ने आज भी पानी की मांग को दोहराने के साथ साथ कैंपस के लिए डायरेक्टर की तैनाती का मुतालबा करते हुए बताया कि कैंपस बुनियादी सहूलियात के फुकदान का शिकार हो चुका है। अगर ये इसका नाम भी कश्मीर यूनिवर्सिटी है, अगर इसको भी कश्मीर यूनिवर्सिटी है, हमारी फ़ीस बराबर है। अगर वहाँ वही फ़ीस है, यहाँ भी वही फ़ीस है, फिर यहाँ क्यों नहीं फैसिलिटी है हमारी? हमें सर यहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं है। हम बिल्कुल मोबाइल की लाइट से पढ़ते हैं और कैफेटेरिया नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अनंतनाग में लेबर महकमे की तरफ से आज एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले भर के मुख्तलिफ हुनरमंदों और मजदूरों ने शिरकत की। इस मौके पर लेबर महकमे के अहदेदारों ने यहाँ शामिल शुरका को बताया कि वो मरकजी सरकार की तरफ से शुरू की गई फ्लैगशिप का फ़ायदा उठाएं। ईस्टर्न लेबर कमिश्नर मलिक वसीम, जो इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद थे, ने बताया कि मजदूरों की बहबूद के लिए सरकार ने कई स्कीमें बनाई हैं और मजदूरों को इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। जम्मू कश्मीर फ्रीडम पार्टी के सरबराह शबीर अहमद शाह ने आज बांडीपोरा में बाद अज़ नमाज अवाम से खताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह और मियां नवाज शरीफ की मुतवक्का बातचीत का खैर मकदम करते हुए बताया कि बातचीत से ही मसाइल हल किए जा सकते हैं। रियासत में फ़ौज पर बड़ी रकूमात खर्च करने का इशारा देते हुए उन्होंने कहा कि फ़ौज पर किए गए बड़े अखराजात के बजाय अगर दोनों ममालिक की रकूमात अपनी आवाम पर खर्च करें तो दोनों ममालिक से गरीबी का खात्मा हो सकेगा। और हम ये भी चाहते हैं आज 29 तारीख को वज़ीर आज़म हिंदुस्तान मनमोहन सिंह साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ साहब आपस में मुलाकात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि नताइज वो बराए बातचीत नहीं होनी। वादी कश्मीर में आज नमाज जुम्मा के बाद अलायदगी पसंदों की तरफ से दी गई मुजाहरों की कॉल के दौरान पुराने शहर के साथ साथ बारामूला में मुजाहरों की खबरें मौसूल हुई हैं, जबकि बारामूला के पुराने पुल पर बाद अज नमाज जुम्मा संगबारी के वाक़ात के साथ साथ टेयर गैस शेलिंग के वाक़ात भी देखने को मिले। इसी दौरान शाम गए बांडीपोरा में भी तसादम की खबरें मिली हैं, जिस दौरान कई के जख्मी होने की खबरें मिली हैं।
पीएचई और इरिगेशन के वजीर नज़ीर अहमद गुरैशी ने आज गुजरा गुरेस में 5 बिस्तरों वाले एक हेल्थ सेंटर का इफ्ताह किया। जिले के दूसरे अफसरान मुकामी लोगों की मौजूदगी में इस मौके पर बताया गया कि इस अस्पताल से इलाके के लोगों की दरीना मांग पूरी हो सकती है और उनकी मुश्किलात का अजाला होने की अब उम्मीद जागी है। खुशी हो रही है इस हॉस्पिटल को देख के कि हमारे लिए जो भी है यहाँ घर में किया जाएगा। बहुत बुरा है और ख़ासकर गुरेज जैसे इलाके की बात अगर हम करें, क्योंकि ये 7 महीने कम से कम वादी से कटा रहता है और ये तिलेल इलाका जो है वो ये गांव से दूसरा गांव कटा रहता है। यहाँ बहुत मुश्किल है। अगर आप मिसाल के तौर पर बड़ूगाम हमारा जो यहाँ सेंटर है वहाँ पर आप एक डॉक्टर रखते हैं तो गुजरान वाला विंटर में बड़ूगाम क्या अगले गांव में नहीं पहुँच सकता है या अब्दुलन वाला इस गाँव में नहीं आ सकता है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश करनी, हर गाँव में रखना है। डोडा में बागवानी महकमे की तरफ से मुकामी बागवानों की हौसला अफजाई के लिए आज एक फ्रूट शो का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी बागवानों ने मेवे की नुमाइश रखी। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा अनिल कोल मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने बागवानों पर जोर दिया कि वो इलाके में माशी इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। ताहम इस मौके पर बागवानों ने शिकायत भी की कि महकमे बागबानी की तरफ से ना तो बर वक्त इकदाम उठाए जाते हैं और ना ही आज के शो की पूरी तरह पब्लिसिटी भी की गई। इससे सब लोगों को जानकारी मिलती है और इस जानकारी से ये थोड़े ये हो जाता है कि देखो जी बाकी ज़मींदार क्या कर रहे हैं और हम भी इस तरफ कदम नहीं। नेक्स्ट ईयर से यहाँ स्टोरेज भी मंडी जो है वो कायम की जा रही है, उसकी लैंड वगैरह एक्वायर की है, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो जितना भी फूड हमारे दूर दराज इलाकों से यहाँ आएगा उसकी बाज़ाब्ता मार्केटिंग होगी और उनको अच्छा जो है फ्रूट की वैल्यू जो है, पैसा जो है वो अच्छा मिलेगा। बांडीपोरा पुलिस ने सुंबल से कुलगाम के एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए दावा किया है कि परवेज अहमद नामी इस नौजवान से पुलिस ने 2 मैगजीन, 10 राउंड और 1 रॉकेट बूस्टर बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि मामले की तहकीकात जारी हैं। उधर कठुआ के चंपा इलाके में पुलिस ने खेतों से भी हथियार और गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है, जिसकी तहकीकात की जा रही हैं। और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से पहले ही इंतखाबात की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत दूसरी 2 बड़ी जमातें पहले ही इंतखाबी अमल में जुट चुकी हैं, वहीं बाज़ लोग थर्ड फ्रंट के क़याम पर भी जोर दे रहे हैं। सीपीआईएम के रियासी सेक्रेटरी भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं और आज श्रीनगर में सरकार को नाकाम बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का मुकाबला करने के लिए फ्रंट वक़्त की अहम ज़रूरत है और अब फ्रंट का बनना लाजमी हो चुका है। डोडा के स्कूल की ये इमारत ना तो मुगलिया शहकार है और ना ही अंग्रेज़ों की छोड़ी हुई कोई विरासत, बल्कि ये इमारत जम्मू कश्मीर के महकमे तालीम का वो अजीम विरसा है जिसे देखकर यही कह सकते हैं कि गिरी हुई दीवार को एक धक्का और दो। पेश है डोडा से शहजाद और शिजान की ये रिपोर्ट। दूर से देखते हुए आपको अगर ये इमारत मुगलिया सल्तनत का कोई शहकार लगे जो वक्त की रफ्तार से अपना जलाल खो चुकी हो, तो आप शायद गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये रियासत जम्मू और कश्मीर के महकमे तालीम का वो अजीम शहकार है जहां से कौम के मेमार पैदा किए जाते हैं। और रियासत जम्मू और कश्मीर के तालीमी मैदान का ये अजीम शाहकार रियासत के सबसे बड़े सियासतकार के आबाई गांव में वाक़ा है। ये खित्ते चिनाब के बदरवा इलाके के मलोटी मिडिल स्कूल की अजीम इमारत है और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मलोटी की ये अजीम खंडरात की निशानी खुद बताती है कि यहाँ से वो लोग तैयार किए जाते हैं जो कल कौम की तकदीर भी बदल देंगे। डर बहुत ज्यादा लगता, जब जलजले आते हम बाहर भाग जाते, ज्यादा ही आता, हम इधर बैठे बहुत डरते, न इधर खिड़कियां न दरवाजे, बिल्डिंग टूटी है। हम कहना चाहते हमें एक बिल्डिंग दो बना के और ग्राउंड जो दूसरे स्कूलों में दिया जाता है वो यहाँ पर भी दिया जाए। यस सर, हमको डर बहुत लगता है, हमको घबराहट जैसी होती है, मगर दिल रखना पड़ता है इस स्कूल में पढ़ने के लिए। तब साल 1999 था, तब स्कूल के पास अपनी इमारत नहीं थी और स्कूल किराए की इमारत में मुंतकिल करने का सरकारी प्लान बना। और तब का तब भी सोचें और तब ये भी सोचें कि स्कूल को जिस नई इमारत में मुंतकिल किया गया वो कितनी अजीम है। इमारत अजीम रह चुकी थी, लेकिन क्या अब ये इमारत
अजीम है, ये वो सवाल है जो किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस इमारत में बच्चों को तालीम दी जाती है। ये स्कूल तो टूटा फूटा है, दीवारें तो कमज़ोर हैं, तो हमें तो डर लगता है, पढ़ाने में भी दिक्कत आती है और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ नहीं सकते हैं। तो हम तो पूरी कोशिश करते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाने के लिए आए हैं। तो थोड़ा बिल्डिंग की प्रॉब्लम है, ये बिल्डिंग बनी होनी चाहिए, ये बनाने चाहिए। तो यही हम कितने सालों से परेशानी बिल्डिंग की? ये तो हम तो जब से यहाँ आए हैं तब से ये परेशानी चल रही है। जब बारिशें होती हैं तो ये पानी सब अंदर आ जाता है, टाट शाट सब गीले हो जाते हैं, तो बच्चों को परेशानी हो जाती है। हमारे पास इस साल एक नया टारगेट आया है और हम वहाँ पर वो बिल्डिंगें बनाने जा रहे हैं जहाँ पर एसएससी की तरफ से कोई बिल्डिंग नहीं बनी है। तो वहाँ पर हमने 3 ACR जो है वो नए दिए हैं, हम लैंड का अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसी बारे में मैं कल वहाँ जा रहा हूँ। मैं तमाम सरपंचेस, विलेज एजुकेशन कमेटी, कन्वीनर्स और ZDO के साथ मीटिंग कर रहा हूँ और हम वहाँ पर लैंड अवेलेबल करके जल्द से जल्द जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि ZDOs थोड़ी सी मेहनत करें और ये इंश्योर करें कि ये बिल्डिंग जो होगी वो इस साल के एंड तक ख़त्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए और अगले साल से बच्चे जो हैं वहाँ पर बैठ सकें। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मलोटी बदरवा की स्कूल इमारत के खंडर बताते हैं कि इमारत अजीम थी, लेकिन शायद रियासत जम्मू और कश्मीर में थी, था और है का फर्क किसी को या तो मालूम नहीं या वो जानना नहीं चाहते हैं। वरना खित्ते चिनाब जो लगातार इस साल जलजलों की दहलीज पर रहा हो, मैं स्कूली बच्चों को ऐसी इमारत में तालीम ना दी जाती। इस स्कूल से स्कॉलर पैदा होंगे, ये तब की बात है जब यहाँ जिंदगी पैदा होने का मौका मिले। स्कूल इमारत गैर महफूज है, लेकिन यहाँ की सरकार को ना तो इंसानी जिंदगी की शायद परवाह है और ना ही बेहतर तालीम की। ताहम हम यही कहेंगे कि शायद उतर जाए तेरे कान में मेरी बात। शाहजाद फैरोज और सईद शहजान के साथ सनम एजाज, ब्यूरो रिपोर्ट। तो इसके साथ ही आज का JK उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप देखते रहिए गुलिस्तान टेलीविजन। सिर्फ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका और मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।